जय श्री राम। जब जब धर्म कर्म की बात होती है तब तब महाराज जी धर्म पताका को हाथ में लिए हुए आगे रहते हैं। हमारे गेस्ट रूम में आज हमारे बीच में हैं ऐसे ही सनातन धर्म के वो स्तंभ जिन्होंने अपनी निवाई की जनता का समय समय पर मार्गदर्शन किया और उन्हें सही राह दिखाई। तो आइए मिलते हैं महाराज जी श्री मनीष दास जी से। बहुत बहुत आभार आपका महाराज जी। जय श्री राम। आपको आपने हमारे लिए समय दिया। तो महाराज जी सबसे पहले मैं अपनी वार्ता शुरू हो उसमें आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा कब और कहाँ से शुरू हुई। सबसे पहली बात, आप सभी दृष्टा को, जो लोग इसको देख रहे हैं, जहाँ तक ये बात पहुँच रही है, और आपके स्टूडियो के सारे कर्मचारियों को वंदे मातरम, जय भारत माता की, गौ माता की जय हो। यूँ तो साधु का जीवन जब से शुरू होता है वो एक रहस्यमयी चिंतन है, एक रहस्यमयी शुरुआत है, और उसको साधु एक्सपोज नहीं करता, बाहर नहीं निकालता। फिर भी मेरा ये मानना है कि अपने बारे में सत्य को बताने में कोई बुराई है नहीं। नियर अबाउट पिछले 2000 ईस्वी में मैंने संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद पूरे भारत के सभी तीर्थस्थलों को घूमा, और तीर्थस्थलों में संतों के साथ घूमते घूमते 2004-05 में मैं आपकी निवाई नगरी में आ गया था, और तब से मैं इधर ही आप लोगों के बीच, निवाई के धार्मिक लोगों के बीच मिलना जुलना और धार्मिक कार्यों से आबद्ध हूँ। वैसे जीवन की जो शुरुआत है वो तो शिक्षा के क्षेत्र से हुआ। शिक्षित होकर के प्राइवेट सेक्टरों में कई जगह काम किया, लेकिन किसी का मौत एक सर्च का कारण बना, रिसर्च का कारण बना। किसी व्यक्ति को बचाने के लिए हमने पूरी ताकत लगाया, हमने पूरी कोशिश की कि ये व्यक्ति अंतिम पड़ाव पे है, बीमारी है, दुख है, और ये मरने वाला है, और इसको बचाने की कोशिश की जाए। और उस कोशिश की और सफलता अध्यात्म की ओर अग्रसर कर दिया। ये लगा कि इतने सब कुछ होते हुए, पैसे, साधन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, मेडिकल संस्थान, ये सारे के सारे हैं, लेकिन इसमें भी ले जा कर के किसी व्यक्ति को अगर हम जान बचा नहीं सकते तो इसका मतलब है कि ये सारा जो सिस्टम है वो फेलियर है जी। तो मृत्यु और जीवन, ये दो किनारा है, और इन दोनों किनारों का तारतम्य कहाँ है, इसको जानने के लिए हमने आध्यात्मिक रास्ता को चुना। हमने पहले आध्यात्मिक रास्ता में प्रवेश करने से के साथ ही साइकोलॉजी में मैंने पीएचडी करा। मनोविज्ञान पर मैंने काफ़ी अध्ययन किया जी, काफ़ी सर्च किया जी, सैकड़ों लोगों का सर्वे किया, जो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हैं और जो गरीब हैं, जो आध्यात्मिक रूप से बड़े ही पॉपुलर और समृद्ध हैं, और जो आध्यात्मिक रूप से एबनॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, परंपरागत चल रहे हैं। इस क्रम में को बढ़ाते बढ़ाते आज आप तक पहुँचे हैं, और फिर आगे और भी आपके साथ चर्चा करेंगे। सौभाग्य है हमारा कि जी। हम आपसे मिले, आपका सानिध्य हमें मिला। तो महाराज जी आपके कोई आध्यात्मिक गुरु जिनसे आपने शिक्षा दीक्षा ली हो। जी, वैसे तो हमारे जो मूल रूप से जब हम अध्यात्म की ओर अग्रसर हुए, उसके पहले मैं गुरु के रूप में गायत्री परिवार के जो संस्थापक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनको मानता था। उनसे मिला नहीं था, लेकिन उनके विचारों से मैं इम्प्रेस हुआ, उनका फॉलोअर बना, और काम करते हुए भी मैं गुरु के रूप में उनको हृदय से मानता था। इसके बाद रामकृष्ण मिशन के जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं उसमें कई डॉक्टर थे जो सन्यासी थे जी, उनको भी मैंने गुरु के रूप में माना।
लेकिन गुरु दीक्षा का जो क्रम है उसमें हमारे गुरु रामानुजाचार्य के परंपरागत देवराहा बाबा परिवार का चौथा पीढ़ी में होता हूँ। और हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज का शुभ नाम जो है चित्रपट वो श्री माधवा नारायणाचार्य है जी। और उनसे मैंने मंत्र दीक्षा लिया जी। लेकर वृंदावन में गुरुवरण किया। वृंदावन में आपका आश्रम कहाँ है? वृंदावन में हमारे जो आश्रम है वो 2 जगह है, एक केसी घाट में जानकी वल्लभ आश्रम और एक जिसमें हमारे गुरुजी रहते हैं कृष्ण बलराम मंदिर परिक्रमा मार्ग राजपुर। महाराज जी, आध्यात्मिक जीवन में जब आप चले तो क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? देखिए, अध्यात्म सीधा उल्टा है। समाज जिस तरफ की गति करता है जी, अध्यात्म ठीक उसके विपरीत है जी। सारी दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी चराचर हैं, वो बाहर की ओर फैलता है जी, बाहर की ओर विकसित होता है और उसी को अपना वो लक्ष्य मानता है जी, उसके साथ जो आवश्यकता है उस पर वो काम करता है, अपनी संपदा को बढ़ाता है, अपने इमेज को बढ़ाता है, अपने पॉपुलरिटी को बढ़ाता है, उसके लिए क्वालिटी भी इकट्ठे करते हैं। लेकिन अध्यात्म उल्टा है। अध्यात्म है बाहर से नहीं अंदर से। आप बाहर की दुनिया में कितने भी विकसित हो जाएं जी, लेकिन जब तक आप अंदर की दुनिया में नहीं पहुंचेंगे तब तक थोथा आध्यात्मिक है। तो वो कैसेट है जी। एक सूचना है कि आपने वेद पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लिया, जी, लेकिन अंदर का जो बोध है, अंदर का जो ज्ञान है जिसको आत्मबोध कहते हैं, जी, आत्मज्ञान कहते हैं, उससे आप अछूता रह गए। हालांकि जिन लोगों ने उस पर चर्चा किया है उसको पढ़ लिया, याद कर लिया, लेकिन वो सत्य नहीं है। इसलिए सत्य नहीं है कि चीनी के बारे में आप पीएचडी करेंगे, चीनी पर सैकड़ों पेज का अपना आप लेक्चर लिख सकते हैं, आप अपना थीसिस लिख सकते हैं जी, लेकिन चीनी को जब तक आप जीभ से रस नहीं लेंगे तब तक चीनी के बारे में थोथा ही ज्ञान माना जाएगा। महाराज जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि मैंने पीएचडी की हुई है मनोविज्ञान में, जी। तो महाराज जी कैसे आप आध्यात्मिक तरफ मूव हो सडनली? क्या भाव आपके मन में आया कि मुझे नहीं, अब सब कुछ संसारिक मोह माया को छोड़ के मेरे को अब अध्यात्म की ओर अग्रसर होना है? क्या ऐसा भाव आया आपके दिमाग में? देखिए, अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन जरूरी है। आप अध्यात्म में प्रवेश करेंगे, अध्यात्म को धारण करेंगे जी, तो पहले आपको मन को जानना होगा। जी, जब तक आप मन को नहीं जानेंगे तब तक अध्यात्म में आप गति नहीं कर सकते। इसीलिए मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ी जी, और मनोविज्ञान की जब आवश्यकता पड़ी तो उन पर विद्वानों से चर्चा किया तो अध्ययन भी करना पड़ा और अध्ययन करते 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 अध्ययन ऐसा हो गया कि उसमें डिलीट भी हो गया। तो अध्यात्म का शुरुआत जो है वो शरीर से है, लेकिन अध्यात्म का मूल शुरुआत जो है वो मन से है और मन से ही आप सामान्य से असामान्य ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। और अगर मन को नहीं जाना, मन के बारे में आप अस्वस्थ नहीं हैं तो आप पतन में चले जाएंगे। आपका जो स्टेटस है, आपकी जो स्थिति है वो सामान्य पशुवत हो जाएगा, जिसकी निंदा से भरा हुआ समाज में उपहास से भरा हुआ कथनी है। तो मन को जानना अध्यात्म की शुरुआत क्राइटेरिया है। जब आप निवाई आए, पहले तो ये बताइए महाराज जी, आप कौन से सन में निवाई आए और कहाँ पे शरणागत हुए, कहाँ पे आपने शरण ली? आपके राजस्थान में 2004 में आया तो सबसे पहले मैं यहाँ एक केदारनाथ मंदिर है जीराना, वहाँ भगवान शिव का दर्शन किया। हमारे कोई संत थे मिलने वाले जो लेकर के आए थे, वहाँ 2-5 दिन रुका। इसके बाद फिर नाथरी में आया, नाथरी में रहा,
फिर एक स्थान और था बगड़ी और डालडा के बीच में बावड़ी जंगलों में, वहाँ रहा। वहाँ से रहने के बाद फिर आपके निवाई में 2005 में, मेरे ख्याल 4 के लास्ट या 5 में, कंकाली माता मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग थे उन्होंने मुझे बुलाया और मैं यहाँ कंकाली में आया, कंकाली माँ की सेवा किया और यहाँ साधना किया। महाराज जी, कंकाली माता के मंदिर बड़ा ही प्राचीन मंदिर है कि एक कथा भी यहाँ से जुड़ी हुई है और ऐसा माना जाता है कि बहुत ही तात्कालिक है माँ काली यहाँ की। जी। तो क्या क्या विशेषता है या क्या महत्व कह सकते हैं उसको, क्या महत्व है माँ का यहाँ के मंदिर का? देखिए, जगदम्बा का एक स्वरूप है और निवाई नगरी पहले से ही जगदम्बा का स्थान है। चूँकि निवाई नगरी में चर्चाएं आती है कि नाथों के सब बड़े सिद्ध जालंधर नाथ जी, जी महाराज जी, जालंधर नाथ जी यहाँ निवास किए और कामरू कामाख्या से गोरखनाथ जी के जो शिष्य थे, गोरखनाथ जी के जो गुरु थे, उन पर जो आपत्ति आई थी तो बंगाल देश से, जो कहते हैं जहाँ कामरू कामाख्या है और तांत्रिकों का जहाँ अखाड़ा था, वहाँ से उनको विजयी श्री दिला करके और जगदम्बा को ले करके इसी निवाई नगरी में जालंधर नाथ जी की जो गुफा है, वहाँ मच्छिंद्र नाथ जी कहते हैं कि जो गोरखनाथ जी उनको लाए और यहाँ तब से कामरू कामाख्या की जो देवी है वो विराजती है यहाँ। और ये जो रक्तांचल पर्वत है, इसके बारे में भी लोग ये कहते हैं, नाथ संप्रदाय के पुराने इतिहासों में भी आया है चर्चा कि प्रत्येक दिन 2 क्षण के लिए पूरा पहाड़ जो है वो सोने का होता है। ऐसी चर्चा है कि नाथों के जब बहुत बड़े भंडारा थे तो जालंधर नाथ जी के पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने गुरु से कहा कि मैं कुछ करूँगा तो कैसे होगा, तो बोले कि 2 क्षण के लिए ये पूरा पहाड़ जो है वो सोने का होगा, उस समय जो तुम पत्थर उठा लो वो सोना होगा और उससे तुम भंडारा करना जी। तो आज भी ऐसा है मान्यता और मानते भी हैं, लोगों को चमत्कार दिखता भी है कि नित्य प्रति 2 क्षण के लिए, 2 पल के लिए ये पूरा पहाड़ सोने का हो जाता है। जी महाराज। और यहाँ आज भी इस पहाड़ के नीचे सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर से साधु संत तपस्या करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही पूर्व में 2 सिद्ध पुरुष हुए, 2-3 सिद्ध पुरुष हुए जो पहाड़ के किनारे किनारे रहे। हमारे दारू दयाल के परम सिद्ध पुरुष प्रसादी बाबा और बड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। उधर संतोषी माता में महाराज थे रामदास जी महाराज, वो भी त्रिकालदर्शी थे, उनका त्रिनेत्र खुला हुआ था। तो इन पहाड़ के चारों तरफ शक्तियाँ हैं। पुराने संत लोग अपने अनुकूल जीवात्मा को इधर खींचते हैं, उनको तपस्या के लिए अग्रसर करते हैं। हम भी उसी में से कड़ी में से एक हैं जो आपके कंकाली माता मंदिर में आकर के रहा। हमको कंकाली का पूर्ण दर्शन और अनुभूति हुई। उनकी प्रेरणा से, उनके आदेश से हमने सहस्त्र चंडी यहाँ यज्ञ कराया। पूरे निवाई नगरी के लोग उसमें सम्मिलित हुए। माँ जगदम्बा साक्षात है। अब ये साधना पे डिपेंड करता है। बाकी हमने अनुभव किया है कि जिसके लिए जो मन्नत मांगते हैं कंकाली से, वो खाली नहीं जाने देते। बस ये है कि आपका लगाव कितना है, आप किस लेवल से उनको भज पाते हैं, किस वजन से आप पुकार पाते हैं। क्या तात्काल कुछ आपने ऐसा देखा हो कि माई के दरबार में कुछ ऐसा साझा करना चाहें आप? बहुत बार ऐसी घटनाएं घटी है, कई बार हुई है हमारे साथ। कई बार कुछ लोगों की ऐसी परेशानी हुई, किसी का कोई सामान गायब हो गया था और वो आकर के रोने लगा, बिलखने लगा। तो मैंने भगवती से विनती करा कि ये तुम्हारा भक्त है और ये परेशान हो रहा है। तो भगवती से विनती के बाद थोड़ी देर में अंदर बैठा
और 2 बच्चे आए, उसका सारा सामान एक थैला में बांध करके और माता राम जहाँ रो रही थी उसको पटक गए और वो बोला जोर से, बाबा जी प्रसाद दो तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। प्रसाद लिया भी नहीं, वो चला गया। उसके जितने सामान थे, कई लोग के बड़े एग्जाम थे और अंतिम क्षण में इंटरव्यू में जाना था और कंफ्यूज थे कि इस बार होगा कि नहीं। 4-4 साल से लाइन में लगे थे। भगवती के पास सवेरे आकर के आए और भगवती का इंडिकेशन हुआ कि बेटा आज ये सफल हो गया और वो गया, इंटरव्यू में पास हो गया। ऐसे भी कई रोगी हुए, कैंसर हुए, कई बहुत सारे ऐसे लोग हमारे जीवन में। तो अच्छा। मैं 6-7 साल यहाँ रुका, 13-14 तक रुका और उस बीच में सैकड़ों चमत्कार हुए, 1-2 नहीं, जो आंखों से घटित हुआ लोगों के साथ। हमारा कई पॉलिटिकल बेस पर जो राजनेता लोग थे उनके बारे में भी भगवती ने जिसको आशीर्वाद दिया उसको सफलता मिली। जनता किसी की तरफ थी, भगवती ने हमको बोला कि इस बार चेयरमैन ये बनेगा तो वही बना। अच्छा। हाँ, हमको इस बार बोले एमएलए ये बनेगा तो वही बना। तो ये तो साक्षात है। अब ये है कि हर प्रश्नों का वो उत्तर दे सकती, ये संभव नहीं है, अपन पूछ भी नहीं सकते, मगर साक्षात जगदम्बा हैं। अगर कोई इनको भजता है तो उसकी कामनाएं भी पूरी होती है, उसका प्रारब्ध भी करता है और उसका जीवन मंगल में होता है। महाराज जी, प्राचीन निवाई है ये, अपने सब अभी हम सभी को ज्ञात है। यहाँ पे 4 भुजानाथ जी साक्षात विराजमान हैं। यहाँ पे गोपीनाथ जी, दामोदर जी और बालाजी महाराज, बावड़ी वाले बालाजी महाराज यहाँ पे साक्षात, ऐसा कहते हैं कि वो अद्भुत है इनकी लीला निवाई में, जो इनकी वजह से ही एक स्तंभ है ये। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप यहाँ इनके बारे में? अब देखिए, स्थान प्रधान होता है बालाजी तो सब जगह है। अभी हमारे कोई रिसर्चर थे जो यंत्र से पता करते हैं किसी पुण्य जन्म के आत्माओं की। हमारे साइकोलॉजी के पीएचडी में पढ़ना पड़ता है और पुराने कोई मरे हुए उस आत्मा को भी बुला सकते हैं। आजकल आधुनिक यंत्र भी हो गया, उस यंत्र के माध्यम से भी ऐसी आत्मा का रिपोर्ट कर सकते कि कहाँ है जी। तो जैसे आपसे बात कर रहे हैं ऐसे ही एक स्कॉलर के स्टूडियो में वो महाप्रभु से पूछे कि क्या भगत सिंह जी दोबारा पैदा हो गए क्या, तो उन्होंने यंत्र ने बता दिया कि हाँ वो पैदा हो गए। और कहाँ क्या कर रहे हैं पैदा हो गए, तो बोले कि अच्छे पॉलिटिशियन हैं। कौन है वो डिफाइन नहीं हुआ। पूछे बालाजी, तो बोले बालाजी कहाँ है, अर्थ में रहते हैं पर कहाँ हैं, तो बोले बालाजी हैं, हर समय रहते हैं पर भारत के अलग अलग दिशा में हर समय रहते हैं। अभी कहाँ है, तो वेस्ट में, पश्चिम दिशा में। तो बालाजी सब जगह है, लेकिन बालाजी के भक्त जिन जगहों पर अपनी कामनाओं को पूरी किया है, अपनी इच्छा अपनी कामनाओं के लिए जो मन्नत माना और जहाँ पूरा हुआ उस स्थान में उनको बालाजी दिखता है। और भाव प्रधान है, जहाँ आपकी भावना है वहीं भगवान को प्रकट होता है, प्रकट होते हैं। वो कहते हैं भाव से मैं प्रकट होता हूँ। तो बालाजी की महिमा तो विचित्र है। बालाजी की ही महिमा से पूरे निवाई नगरी में धार्मिक नगरी है। अगर बालाजी न होते तो धर्म का कोई विषय ही नहीं है। और जितने भी देवी देवताओं के सेवा पूजा या कुछ भी करते हैं उससे सिद्धि ही प्राप्त होती है, भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति अगर होगी तो उसका एक ही माध्यम है, वो एक ही मीडिया है, वो है बालाजी। और बालाजी हैं और बालाजी को लोग भजते हैं। तब ये है कि आज थोड़ा सा कम हो गया है, मान्यताएं तो हैं, मगर आधुनिक जनरेशन जो है, कमिंग जनरेशन की बात नहीं कहें, आधुनिक जनरेशन वो ईश्वर में थोड़ा अपडेट नहीं है। ईश्वर के बारे में उसकी सोच अभी पैनी नहीं है। बात है कि हम परंपरागत अध्यात्म को अपना रहे हैं, उनको ये नहीं सोच है कि अध्यात्म एक ऐसा साधन है जिससे संपूर्ण विकास हो सकता। हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में अध्यात्म का अगर प्रयोग करते हैं तो हमारा जीवन सुखी, समुन्नत और समृद्ध बनेगा। जी।
महाराज जी, अभी साउथ में तिरुपति बालाजी का मंदिर है, जी उन्हें वेंकटेश्वर भी कहा जाता है। जी। तो मन में हल्का सा डाउट ये था कि वो राम भक्त बालाजी हैं या फिर विष्णु के अवतार हैं, नहीं, उनको नहीं। बालाजी क्यों कहा जाता है? बालाजी वो भगवान का ही एक नाम है सहस्त्र नाम में, इसलिए बालाजी कहते हैं। जी। पर साक्षात नारायण है वो, नारायण है। साक्षात नारायण है। और बालाजी का तो ये है कि वहाँ मशीन लगाए उनके स्टेचू के पास, तो समुद्र में जैसी आवाज़ें लहड़ी की होती है उनके शरीर से निकलता है, और उस पर रोए भी हैं। अच्छा। रोए निकलते रहते हैं। वो बालाजी ऐसी सिद्धियां हैं वहाँ, तो आदमी की कामनाएं भी पूरी है। पर आज भी उस बालाजी के प्रतिमा की रात्रि में यादगार आ जाए ना, तो अगर सो गया तो किसी को सपना में पूरे समुद्र की आवाज़ सुनाई देती है। हजारों लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो ये बालाजी जिसको हनुमान जी कहते हैं वो नहीं है, वो साक्षात नारायण नारायण है। कि आपने बताया 2005 से लेके अब तक निवाई नगरी में या आसपास के गांव में आपको क्या परिवर्तन देखने को मिला? देखिए, हम जब आए थे यहाँ तो व्यक्ति का जो सामाजिक जीवन था वो बहुत अच्छा था, एक दूसरे के प्रति जागरूक थे, सामाजिक व्यवस्थाएं अच्छी थी जी। हर आदमी दूसरे के सुख दुख में थोड़ी बहुत समय लगाते थे, धन भी लगाते थे। लेकिन पिछले 20 साल में मुझे ऐसा लगा कि सामाजिक व्यवस्थाएं खराब हो गई। एक ये है कि हर व्यक्ति सेल्फिश हो गया। व्यक्ति जो भी संबंध और जो भी सिस्टम में चलता है वो ये देखता है कि मुझे इससे क्या लाभ है, क्या एडवांटेज है, और उसी के अकॉर्डिंग वो संबंध रखता है। थोड़ा सा पहले जब हम आए तो लोग आध्यात्मिक थे, पुराने लोग, और वो लोग केवल स्वार्थ के दृष्टिकोण से नहीं, ऐसे भी लोग एक दूसरे से संबंध रखते थे। संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति सद्भाव था, आध्यात्मिक उन्नति की जानकारी और सत्संग में भी रुचि रखते थे। महाराज जी, गौ सेवा का आध्यात्मिक महत्व और इसका फल क्या है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज पूरे समाज में इस बात की उत्सुकता है कि पूरे देश में गौ रक्षा आंदोलन भी चल रहा है जी। और एक घटना जो अभी साथ में जुड़ा हुआ है वो नेपाल की स्थिति है। नेपाल की जो स्थिति हुई है उसका भी कारण गौ हत्या है। गौ हत्या को सोशल मीडिया पे डालने से नेपाल में इतनी बड़ी क्रांति हो गई। जैसा कि मानना है कि आपका जो उद्देश्य है वो है कि गाय सेवा का आध्यात्मिक लाभ क्या है, मतलब अध्यात्म का जो कुछ भी है, अध्यात्म है क्या ये पहले जानना पड़ेगा आपको। अध्यात्म को जानेंगे तो आध्यात्मिक लाभ से उसका संबंध जुड़ेगा जी। अध्यात्म का मूल अर्थ जो है वो है आधा आत्मिक और आधा भौतिक। शरीर तो हमारा ये है, लेकिन शरीर में जो विचार चल रहे हैं वो परा की, इस भौतिक जगत के अलावे भौतिक चीज़ जो हमारे आँखों से दिखती है या जो हम सुनते हैं उससे बाहर की चीज़ जो है वो आत्मिक है। आत्मिक चीज़ जो है वो कभी उसका विनाश नहीं होता। तो सत्यम परम धीमहि, सत्य आध्यात्मिक है और सत्य ही जड़ है, और सत्य को जानने की जितनी भी प्रक्रिया है, सत्य को समझने की जितने भी तरीके हैं वही अध्यात्म। सत्य ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है और सत्य ईश्वर है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव भी सत्य है और सुंदर भी है। तो सत्य को समझने जानने की जो प्रक्रिया है, जो क्रियाकलाप है, वही अध्यात्म है। अब आध्यात्मिक लाभ क्या है? तो लाभ आप सीधा समझिए, हमारे जो पुराण हैं
गरुड़ पुराण का नाम आपने सुना होगा। जब कोई मर जाता है, जब मरने की स्थिति होती है, तो उसमें कर्मकांड है। कर्मकांड। तो उन कर्मकांडों में ये बताते कि इंसान की जब अंतिम पड़ाव आने लगती है कि जब अब शरीर छूटेगा, तो उसके पहले उनके कुछ कर्मकांड कराए जाते थे। उसमें लोगों को गाय का पूंछ पकड़ के कुछ मंत्र बुलवाए जाते थे, संकल्प बनाया जाता था। और वो ये उसका अर्थ इंडिकेशन ये था कि ये जीवन की जो नैया है, ये जो भवसागर है, इस भवसागर से पार उतारने का एक ही साधन है, वो है गौ। गौ। गौ को दो तरीके से हम जानते हैं। एक पुरानी चर्चा ये है कि पृथ्वी पर जब पाप बढ़ गया, तो पाप से कलुषित होकर के पृथ्वी ही गौ माता का स्वरूप धारण कर लिया। अब पृथ्वी के मिट्टी के तत्वों में जितने भी गुण हैं, 24 प्रकार का जो क्वालिटीज़ है मिट्टी में, वो सारे क्वालिटीज़ हमारे गौ माता में। वैसे कहते हैं 24 कोटि देवी देवता हमारे गाय में विराजमान है। तो गाय से जो चीज़ हमें उपलब्ध होता है, वो सत्य की ओर बढ़ने में सार्थक है। और इस पर जो आज आधुनिक सर्च है दुनिया के देशों में, भौतिक लाभ भी है, आध्यात्मिक लाभ तो ये है कि आपके मन की शुद्धि के लिए आप जितने तरह का चीज़ों का भक्षण करेंगे, उसमें सबसे उत्तम चीज़ जो है ग्रहण करने का, वह है गौ। गौ का मतलब गाय का दूध, गाय के दूध से बने हुए, और यहाँ तक कि गाय का गोबर भी, गाय के मूत्र भी, आप जिसको भी ग्रहण करेंगे, जिसको भी आप लेंगे, तो वो आपकी चित्त की शुद्धि करेगा, प्रारब्ध को काटेगा। इसलिए गाय को आध्यात्मिक माता मानते हैं, और उसका यही आध्यात्मिक लाभ। महाराज जी, गोहत्या पर किस प्रकार से प्रतिबंध लगाया जा सकता है? देखिए, गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने में दो तरह के लोग हैं। एक तो हमारा जो भारत का संविधान है, वो संविधान में इम्प्लीमेंट हो कि गौ पूजनीय है, उससे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ होता है, इसलिए गाय की हत्या नहीं की जाए। दूसरी बात, आज दुनिया का सबसे बड़ा मांस का एक्सपोर्टर हमारा भारत है, तो उसको भी ब्रेकअप दिया जाए। गवर्नमेंट की ज़्यादा दायित्व है, लेकिन गवर्नमेंट की दायित्व से भी ज़्यादा जन जागरण का है। जनता जब जगेगी तभी गवर्नमेंट को कानून, कोई भी संविधान का कानून है, लेकिन उस कानून को हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक संविधान में प्रावधान है। तो गाय की हत्या और गाय की रक्षा के लिए भारत सरकार जब कानून बनाएगी, कानून इम्प्लीमेंट होगा, तो रेयर कोई दुर्घटना होगी। पर गौ माता के लिए अभी तक 50, 60 साल, 70 साल से निरंतर आंदोलन चल रहे हैं। हिंदू सनातनी लोग समय समय पर अपने अपने तरीके से आंदोलन करते हैं, उसकी रक्षा के लिए काम करते हैं। और आज तो पिछले 10 वर्षों 15 वर्षों में ईश्वरीय अनुकंपा हुई है कि हर क्षेत्रों में गाय की रक्षा, गाय की सेवा के लिए युवा जागृत हो सकता है वो 1% ही हो, 2% ही हो, 100 में 1 आदमी हो, लेकिन हर जगह पर, हर पंचायत में, हर गांव में गाय के प्रति लोग जागरूक हो। हजारों साल, 5000 साल पहले भागवत की रचना हुई, 5,500 साल पहले, 5,500 साल पहले जब भागवत की रचना हुई, तो उसी भागवत की रचना में भगवान कृष्ण गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोवर्धन का मतलब क्या है? गौवंश का प्रतीक। और वही कथाएं हम जगह जगह भागवत की सुनते हैं। आत्मज्ञान और आत्मबोध की बात भी भक्ति मार्ग पर प्रशस्त होने के लिए भी गौ की चर्चा है कि गाय के बिना तो आध्यात्मिक उन्नति संभव ही नहीं है। तो जब हिंदू सनातन संस्कृति में ऐसी बातें हैं और इसको जन जागरण में रखा जाए, वैज्ञानिक जैसे आज गौ से निकले हुए अर्क, गौ का मूत्र, गौ का पंचगव्य, गौ के दूध, इसका एडवांटेज जनता को बता रही है, तो जो हिंदू सनातनी नहीं है, दूसरे हैं, वो भी उनको लाइक कर रहे हैं।
तो ये जागृति जन जागरण की आवश्यकता है, और ये आवश्यकता युवा सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर सकते, आम जगह पर गांव-गांव में कथावाचक लोग जो कथा करते हैं वो भी चर्चा में कह सकते हैं। पर हर विद्यालय और स्कूल में जहाँ शिक्षा हो रही है वहाँ जरूर चर्चा होनी चाहिए। हमारा जो सिलेबस है बच्चों का, चाइल्डहुड विद्यार्थियों का, उसमें इतने बड़े एडवांटेज के बिंदु को छोड़ रखा है गाय की महिमा। गाय पर लेख तो हम पढ़ते हैं, लेकिन गाय का पूर्ण रूप से जो लाभ है उसकी चर्चा माध्यमिक शिक्षा में तो होनी चाहिए। लोगों को जानकारी हो, जब उसकी जानकारी होगी, उसके प्रश्न उत्तर होंगे तो लोग जागरूक होंगे, और खुद जागरूक होंगे तो दूसरे को भी जगाएंगे, तो गौ की हत्या बंद होगी। भारत सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने में किस प्रकार से योगदान रहे? देखिए, अभी तो इस पर चर्चा चल रही है। पूरे भारतवर्ष के संत महंत और आध्यात्मिक जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जी, वो सरकार को अपनी तरफ से सूचना के तौर पर या संवाद के रूप में भारत सरकार को प्रेशर बना रहे हैं। भारत सरकार भी इस दिशा में अग्रसर है, लेकिन लंबे समय से हम परतंत्रता की बेड़ी में बंधे रहे। बाहर के मुल्कों के जो विचारधारा थे, बाहर के जो मुल्कों से लोग आए, हमारे ऊपर अतिक्रमण किए, हमारी इज्जत और हमारी संस्कृतियों को छत बिछत किया। उससे हम बाहर आए, 60-70 साल हुए, तो जो चीज़ चला जाता है फिर भी उसका अंश रहता है। अभी हम पश्चिमी सभ्यता के तरह जीने लगे। अंग्रेजी, यूरोपियन, मंगोली, हट, तेज, मुसलमान जो लोग आए वो अपने कुछ परंपराएं यहाँ छोड़ दिए, और आज भी भारत में जो राजनेता लोग हैं वो उन्हीं के पीछे पीछे चल रहे हैं, उसी तरीके से राजनीति कर रहे हैं। हमारे यहाँ का जो राजनीति था वो ये था कि बलशाली, प्रतिभावान दूसरों के लिए जीते थे, वो नेतृत्व करते थे। मगर आज कूटनीति के लोग हैं, तो सरकार जो है गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने में सक्षम भी है और कोशिश में भी है, पर समर्थन चाहिए पूरे देश का। चंद लोग विरोध भी करे तो कोई बात नहीं, पर हिंदू समाज, समर्थन पूरा हो, पूरे सनातनियों का, पूरे हिंदुओं का। मान लो इस भारत की पूरी जनसंख्या 140 करोड़ है, तो 40 करोड़ दूसरे होंगे, 100 करोड़ तो हिंदू है ना, 100 करोड़ तो गाय के भक्त है ना, वो सारे तो समर्थन करें। उसमें भी बट रहे हैं, कोई कह रहे मैं भीम हूँ, कोई कह रहे कुछ हो, कोई कह रहे हैं ये क्या होता है अध्यात्म, क्या होता है सनातन, क्या होता है गौ माता। मुझे तो रोटी से मतलब है, रोटी से मतलब है सरकारी एडवांटेज, हमको रोड, पानी, बिजली चाहिए, रोजगार चाहिए। तो जब व्यक्ति का मोनोपॉलिसी ही केवल रोटी तक सीमित हो गया तो वो अध्यात्म के बारे में बात ही क्या करेगा। महाराज जी, वर्तमान समय में हिंदू समाज किन किन कारणों में विभाजित है? देखिए, समाज का जो विखंडन है, समाज जो बढ़ता है, उसके 2-3 बेस हैं जी। ये सोशल नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। पहला कारण तो है वो है कास्टिज्म का। कास्टिज्म से हमारे हिंदू समाज बटे हुए हैं जी। दूसरा कारण है अर्थ लेवल, और तीसरा कारण है शिक्षा। ये तीनों चीज की विषमता जो है, इस विषमता के कारण हमारा हिंदू समाज बटा हुआ है। अगर मैं ये नहीं कह सकता कि शिक्षित लोग जातिवाद नहीं करते, हो सकता है पर कम होगा। अगर शिक्षित होगा, ज्ञान होगा, एक ऑफिस में सभी जाति के लोग काम कर रहे हैं जी। जिनको जो पद है, सभी पदों के लोग की यूनिटी है। कभी किसी समय में अगर जाति की गणना हुई होगी या सिविलाइज करने के लिए काम वालों के हिसाब से कास्ट तय हुआ होगा, मेरा मानना है। हमने देखा नहीं पर पुराने इतिहासों को पढ़ते हैं तो उसका अर्थ यही निकल के आता है कि कर्म के आधार पर जाति बटा हुआ है जी। अब कर्म के आधार पर ही जाति बटी, लेकिन कर्म में कोई प्रतिभाशाली सामने आ गया, अंबेडकर जी आ गए, योग्य हो गए, तो पूरे देश उनका सम्मान करता है। क्या पूरा देश उनका, मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे,
ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो अपर कास्ट से, लोअर कास्ट से भी रहे हैं, लेकिन अगर उनकी योग्यता है, प्रतिभा किसी का गुलाम नहीं है। प्रतिभावान व्यक्ति को हमारा पूरा सनातन सम्मान करता है, चाहे वो किसी कास्ट का हो। अब्दुल कलाम जी थे, योग्य थे, देश के वफादार थे, तो उनको पूरा सनातन सिर पे बैठा रखा है और आज भी सम्मान करते हैं और 100 वर्ष आगे तक भी होगा। तो जो सनातन की टूट और सनातन में जो विखंडन है, उसका मेन कारण है कास्टिज्म, दूसरा कारण अशिक्षा, तीसरा अर्थ की अव्यवस्था। आर्थिक लेवल भी खराब होने से जातिवाद का असर होता है। अगर समृद्ध लोग हैं तो वहाँ जातिवाद नहीं है। आप बड़े सिटियों में चले जाइए, बड़े बिल्डिंग हैं, बड़ा मकान दुकान है, वहाँ जाति पूछते नहीं, सब एक साथ आकर के बैठते हैं, खाते हैं। तो ये है सामाजिक विषमता। अब महाराज, हिंदू एकता के लिए संत महात्माओं और सामाजिक संगठनों की क्या भूमिका रही? भूमिका तो बेस है, हिंदू समाज का नेतृत्व ही संत करता है। हिंदू समाज का मार्गदर्शन ही संत करता है जी। संत का मतलब क्या है? संत का मतलब है जो परमात्मा में पूर्ण विश्वास रखता है और उसके विस्तार के लिए जन जागरण करता है। ठीक जी। जिनको बोध है, जिसको करुणा है कि भाई ईश्वर है, ईश्वर में विश्वास है, वो उस विषय को विस्तृत करता है, वो लोगों तक पहुंचाता है जी। और वही सबसे बड़े सनातन संगठन का आधार है। तो हमारे देश में अभी संतों की भी कमी आई थी और संत भी उस कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो संत का एक दूसरा स्वरूप संत हमारा संघ आ गया जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो हमारे पूरे सनातन को, पूरे राष्ट्र के हिंदुओं को एक करने में लगे हुए। विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, आरएसएस है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सैकड़ों जो उपन्यास हैं, छोटी छोटी जो कल्प हैं, शाखाएं हैं, वो सारे हिंदुज़्म पर काम कर रहे हैं जी। और दुनिया में, पूरे दुनिया में इसका मैसेज है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और हिंदू एकता की आवाज़, हिंदू एकता का जो स्मृति, वो पूरे वर्ल्ड में दिलाने में सक्षम है। और स्वयंसेवक संघ के तो शायद इस बार 100 वर्ष भी पूर्ण होने जा रहे हैं जी। ये भी एक गर्व की बात है हिंदुओं के लिए। जी जी जी, गर्व का विषय तो है ही, गर्व की बात भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष होने जा रहा है और 100 वर्ष के उपलक्ष्य में वो इस बार पूरे हिंदू समाज को एक माले में पिरोने की अवधारणा बना रखे हैं। संत महात्मा, अलग अलग जो संगठन हैं, अलग अलग जो सेवा के संस्थान हैं, अलग अलग जो शिक्षा के संस्थान हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से थोड़ी दूरी भी बना करके हैं, उन सभी को एक साथ पिरोने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रही है। इस बार इनकी पंचसूत्री कार्यक्रम है, स्वदेशी उपयोग, समरसता अभियान, कुटुंब प्रबोधन और ऐसे करके 5 हैं योजना जो पूरे राष्ट्र को जागृत करें। हिंदू राष्ट्र के लिए एक नया उथल पुथल या नया क्रांति समाज में आएगी ये शताब्दी वर्ष पे। और महाराज जी, हिंदू समाज को एक करने के लिए युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए? हिंदू समाज को एक होने के लिए सबसे पहले तो युवा को आध्यात्मिक होना चाहिए, मतलब धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक का मतलब अपने सनातन की जो परंपरा है उसका कुछ न कुछ अंश अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे आप नित्य किसी न किसी मंदिर जाइए, आप जा रहे हैं तो किसी और को भी ले जाइए। आसपास में जो लोग रहते हैं, कहीं किसी मोहल्ले में आप रहते हैं, तो सामूहिक रूप से हफ्ते में 1 दिन तो सब लोग इकट्ठे हों, हनुमान चालीसा हो, कीर्तन हो, जो भी आप हिंदू सनातन के हिसाब से सामूहिक कर सकते हैं उस कार्यक्रम को करेंगे तो युवा, चाहे वो किसी भी पद पे हो, किसी भी शिक्षा से हो, कहीं भी हो, तो वो हिंदू से जुड़ा हुआ रहेगा। इसकी जिम्मेवारी भी जो लोग धार्मिक हैं, जो लोग पहले से हैं, उनका दायित्व ज़्यादा बनता है
कि जो इग्नोर भी कर रहे हैं उनको भी कंपेल करके, उनको भी गाइड करके, उनसे भी चर्चा करके उनको उस तरह के साप्ताहिक कार्यक्रम में जोड़ें। और साप्ताहिक कार्यक्रम में जब आएंगे वो भी अपना कुछ विचार रखेंगे, सामाजिक कुरीतियों पर चर्चा होगी, हिंदू परंपराओं में क्या है ऐसा जिसकी वजह से हम आपस में दूरी बनाए हुए हैं, चर्चा भी होगी और कीर्तन भी हो जाएगा, सत्संग भी हो जाएगा। जी महाराज जी, श्राद्ध पक्ष अभी चल रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में सात्विकता, ब्रह्मचर्य और संयम, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो किस हद तक ये सच है? देखिए, सनातन का जो लाइफ स्टाइल है उसमें ही संयम साधना के लिए आवश्यक है जी। और सात्विकता, ब्रह्मचर्य और संयम का जो विषय है वो रेगुलर होना चाहिए। रह गई बात कि श्राद्ध का पक्ष, तो श्राद्ध पक्ष में हम पितरों को अर्पित करते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं किसी भी योनि में गए हैं उनको कुछ भी पहुंचाने का जो सिस्टम है वो श्राद्ध का जो समय है उसको सबसे उत्तम माना जाता है। तो आध्यात्म के जो साधना विज्ञान है उस साधना विज्ञान में किसी ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए, ऊर्जा को दूसरे जगह पहुंचाने के लिए व्यक्ति को अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाना आवश्यक होता है जी। और अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। अब जो हमारे पितृ हैं उनको हम आधुनिक विज्ञान में डीएनए एनर्जी बोलते हैं जी। डीएनए एनर्जी जब खराब हो जाता है तो व्यक्ति के घर में एक आदमी ठीक होगा, दूसरा बीमार होगा, दूसरा ठीक होगा, तीसरा बीमार होगा, अर्थ की स्थिति खराब होगी, बिना बात ही अशांति होगी, एक दूसरे से चिड़चिड़ापन होगा। ये पितृ दोष के सामान्य लक्षण हैं। और भी हैं, जब एनालाइज करते हैं गहरे लेवल पे तो डीएनए एनर्जी को और डिफाइन करते हैं जी। हमारे यहाँ क्या है जी कि रोग की जो चिकित्सा करने वाले लोग हैं वो रोग की चर्चा नहीं करते, वो डायरेक्ट चिकित्सा की चर्चा करते हैं जी। और चिकित्सा की चर्चा करते हैं इसलिए हमारे ऋषियों ने सामान्य पूरी जानकारी न दे करके सामान्य रूप से एक पीरियड बताया कि ये श्राद्ध का पीरियड है जी। और इस समय आप पितरों के लिए जो कुछ भी अर्पित करेंगे वो उधर लगेगा जी। और पितृ होते हैं चूँकि डीएनए ये मान्यताएं भी हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि भाई साधना के लिए ऊर्ध्वगामी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब संयम की रह गई बात, तो संयम की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य जीवन को अच्छा, सुसभ्य और समृद्धशाली बनाने के लिए संयम की आवश्यकता है। सबसे पहला संयम है जिसको बोलते हैं अन्न में। आप भोजन जैसा खाएंगे, भोजन पर आपका संयम होना चाहिए जी। भोजन अगर असंयमित है तो आपके शरीर में अनेकों प्रकार की विकृति होगी जी। विकृति नहीं होगी, मन के बारे में ऐसी है जानकारी कि मन जो बनता है वो अन्न से बनता है जी। तो इसलिए अन्न का संयम होना चाहिए, कम भोजन लेना चाहिए। जापान में लोग ये कहते हैं ज़्यादा दिन लाइफ जीते हैं, जापान के लोगों की आयु ज़्यादा होती है। तो डॉक्टरों ने रिसर्च किया कि वहाँ के लोगों की आयु क्यों ज़्यादा होती है। तो वो क्या है, भोजन को डिवाइड कर रखा है 4 भागों में। जितना भोजन उसको करना चाहिए उसका 1/3 ही करते हैं। और किसी ने फुल भी करना है तो पहले वेजिटेरियन, जो हमारे यहाँ हरी सब्जी सलाद कहते हैं, उसको पहले पा लेते हैं, फिर भोजन पाते हैं। तो अन्न का संयम एक हो गया जी। अन्न जब सही होगा तो मन भी सही होगा जी। हमारे मन में सैकड़ों तरह के बुरे विचार आते हैं, उन विचारों से आप अपने आप को नहीं रोकेंगे तो जो आपका लक्ष्य है, आपका उद्देश्य है, या आप जो ऊर्जा कन्वर्टेड करना चाहते हैं, दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो कैसे सुलभ होगा। तो इसलिए अन्न की पहला संयम, दूसरा संयम विचारों के, मन के, और तीसरा है अर्थ संयम। आज व्यक्ति जो दुखी है, जो परेशान है, उसका एक रीजन है अपव्यय। कहाँ कितना खर्च होना चाहिए इसका नॉलेज होना चाहिए। आप अनावश्यक
एक कपड़े से भी काम चल सकता है, 2 कपड़े 4 कपड़े से भी काम चल सकता है, मगर लोग आज असंतृप्त है और 50-50 कपड़े सिला रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं दूसरे को देख करके खुद भी, और कपड़ा पहनने से कोई बढ़िया आदमी बन जाए या आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे अपव्यय हैं, असंयम है, इसको भी असंयम करते हैं, इसको कहते हैं अर्थ असंयम। तो अर्थ संयम भी चाहिए जी। फिर चौथा है समय संयम जी। पहला हो गया अन्न, दूसरा हो गया मन, तीसरा हो गया समय। समय से पहले वाणी संयम। आप अगर अच्छी बातें करें, आपको बात करने का नॉलेज हो, तो आप जिसके पास जाएंगे वहाँ भी सादगी होगी, वहाँ भी सुकून होगा, वहाँ भी शांति होगी, और आप अच्छे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वाणी पर आपका संयम नहीं है, आप अनाप शनाप बोलेंगे, तो जहाँ भी रहेंगे वहाँ विकृति फैलेगी। महाराज जी, होता क्या है कि अपन तो अपनी भाषा या भाषा शैली पे संयम रखते हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि अगले के वाणी को देखकर अपने को भी अपनी वाणी में चेंज करना पड़ता है। ये हमारा मनोविज्ञान कहता है ये वीकनेस है, कमजोरी है। हम दूसरे के गुलाम थोड़े हैं, हम दूसरे के हिसाब से थोड़े चलेंगे। उसका इंटरप्रेट अलग है, वो किस भाव से क्या बोल रहा है, लेकिन हम उसके शब्दों से ही क्रोधित हो गए, विकृत हो गए, इसका मतलब हम तो दूसरे के गुलाम हैं। हमारे तत्व दर्शन में हमारे ज्ञानी लोग यही तो कहते हैं कि हम दूसरे के विचारों के गुलाम हैं। अगर दूसरा का विचार ही हमें दलित कर रहा है, इसका मतलब हम आध्यात्मिक नहीं है, सनातनी नहीं है। सनातनी अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा रहता है, डटा रहता है, इजी वे में भी जवाब देता है, और जब उसके अनुकूलता से विपरीत जाता है, उसके सिद्धांत के विपरीत जाता है, तो फिर शास्त्र भी उठाता है। विचार दिए तो शास्त्र, और विचार से नहीं माना तो शास्त्र, तो युद्ध। तो वाणी संयम होना चाहिए। मन के बाद वाणी संयम। अब मन का तो बहुत बड़ा है, आप दिन भर में क्या सोचते हैं, मैं इस पर बहुत बड़ा काम किया। और आज समय थोड़ा कम है, नहीं तो जो आज का किट है, आज का जो बच्चा है, जो एडल्ट है, या नए जो कंजुगल लाइफ वाले कपल्स हैं, उनके बीचों में किस तरह के विषादे चल रहे हैं, उसका रीजन क्या है, कारण क्या है। सारे युवा 2-2 लाख रुपए पैकेज पा रहे हैं, पर उन दोनों के जो कनेक्टिविटी है, इंटीमेशन है, उसका जब आप रियल नॉलेज पाएंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि क्या इतने धन कमाने के बाद भी व्यक्ति की ये स्थिति होती है। तो ये सभी असंयम का एक कारण है जी। एक्नॉलेजमेंट की आवश्यकता वहाँ है, लेकिन अब हम ये मन के बाद जो है वाणी की संयम का, और वाणी के संयम के बाद एक संयम और है जिसको कहते हैं समय का संयम। व्यक्ति संसार में वही महान होता है जो समय को पकड़ता है। विवेकानंद जी ने पूछा कि तेरे पास, विवेकानंद जी से लोगों ने पूछा कि भाई आपके पास सबसे कीमती चीज़ क्या है? बोले कि हमारे पास सबसे कीमती चीज़ है समय। अगर आपने समय को पकड़ लिया, समय को, आज जो समय है अभी जो है वो कल नहीं आएगा। समय का कितना सदुपयोग हो रहा है। एक सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति होने का या सच्चे योग्य व्यक्ति होने की ये क्राइटेरिया है कि अपने समय का सदुपयोग होना चाहिए। कुछ न कुछ करो। माने ये नहीं रखता है कि आपने चाय का कप धोया, माने ये नहीं रखता है कि घर में आप झाड़ू बनाया, माने ये नहीं रखता है कि आपने बच्चे को नाक साफ किया। आप अपने समय का सदुपयोग कितना किया जी। और अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तो ये समय संयम का एक बहुत बड़ा। महाराज जी, एक चीज बताइए कि क्या गृहस्थ एक अच्छा साधक हो सकता है? मनुष्य एक नेचुरल प्रक्रिया है, और मनुष्य के गृहस्थी का अगर पूरा हम विश्लेषण करें साइकोलॉजी के हिसाब से, तो बहुत सारे साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्रिएट हुआ है। क्या विवाह करना आवश्यक है, बच्चे पैदा करना आवश्यक है, और इसके पीछे फंडामेंटल क्या वेश है, इस पूरे का डिस्कशन करना बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन गृहस्थ में साधना इजी है। आपको कोऑर्डिनेशन होगा, आपको सपोर्टिंग होगा जी। आपको एक ताकत मिलेगी,
हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं सब गृहस्थियों से हुए हैं। हाँ, तब ये है कि समाज में कुछ विशेष कार्य करने के लिए विरक्ति भी आवश्यकता है। जब आदमी इंडिविजुअल या सेल्फिश होने लगता है तो गृहस्थी खराब हो जाता है, लेकिन जब परमार्थी वही हो जाता है तो वो अध्यात्म बन जाता है। आजकल महाराज जी धर्मांतरण एक बहुत ही बड़ा मुद्दा अपने समाज में बन रहा है जी। कि लोग चंद पैसों के लिए अपने धर्म से पलायन कर लेते हैं किसी दूसरे धर्म में। तो महाराज जी इसके बारे में जरा थोड़ा प्रकाश डालिए। पिछले 2000 साल के इतिहास में जी एक दूसरे पर शासन करने की जो पद्धति रही है जी वो ज़्यादा विकसित हुआ। जी पूरी दुनिया में का हम अगर इतिहास उल्टा करके देखें तो 5,500 वर्ष पहले हमारे यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ जी और महाभारत के युद्ध का जो समय काल है वो पतन का काल है जी और उस पतन के काल के बाद फिर से समाज को खड़ा करने के लिए जी भगवान बुद्ध का आना हुआ। जी भगवान बुद्ध ने स्टैंडिंग करा समाज को, जी दिशा धारा दिया। उन्होंने संस्कृत में नहीं बोला, अन्य भाषाओं का नहीं प्रयोग किया, इजी रहे। उनसे बहुत सारे लोग खड़े हुए, अशोक सम्राट से लेकर के बड़े बड़े लोग हुए। तो जो पूरे इतिहास को हम पढ़ते हैं तो जब भी हम गुलाम होते हैं तो गुलाम में हमारा सबसे जो बड़ा पतन है वो हमारे धर्म का होता है, हमारी क्राइटेरिया का होता है। रियल में धर्म क्या है? धर्मना धारयति इति धर्म, जिसको हम धारण कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? जिसको हम समाज में रह करके बिना किसी को तकलीफ दिए हुए जिस कार्य को कर सकते हैं वही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप वही कर्म कर सकते हैं जिससे किसी दूसरे का अहित नहीं है। और आज इसलिए नैतिक शिक्षा की ज़्यादा आवश्यकता हो गई। तो समाज में जो धर्मांतरण हो रहा है उसमें हम जन जागरण की कमी है जी। हमारे जो मार्गदर्शक लोग थे जी। वो कमज़ोर पड़ गए, वो लोग इकोनॉमिक बेस बना दिए। लेकिन बागेश्वर धाम तो अभी प्रेजेंट की बता रहा हूँ, वो मथुरा से लेके दिल्ली तक की एक यात्रा निकाल रहे हैं कि धर्मांतरण रोका जाए, गौ हत्या रोकी जाए और तरह तरह के जो भी बेविचार हैं उनको उन पे नियंत्रण किया जा सके। तो ऐसी ऐसी योजनाएं चल रही हैं। तो देखिए, बागेश्वर धाम के महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी खुद कम करते हैं और उनके पीछे जो शक्ति है, संतों की शक्ति, वो करती है काम। जैसे विवेकानंद जी जो काम किए वो विवेकानंद जी कम, उनके गुरु की शक्ति थी। विवेकानंद जी जब विदेश गए तो लोगों ने पूछा कि आप जा रहे हो, तो बोले कि मैं तो जा रहा हूँ, पर मुझे तो, मैं जिस जहाज में बैठा था मेरे साथ मेरा गुरु बैठा था। तो ऐसे ही धीरेन्द्र शास्त्री जी केवल अपने शब्दों से बोल रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी काम नहीं कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के शरीर के आभा मंडल में सन्यासी बाबा वहाँ के बैठे हैं और वो उनको समाज के जिस कंडीशन की जो आवश्यकता महसूस होती है उस हिसाब से उनका मार्गदर्शन करते हैं, जैसा कि वो कहते हैं। तो समाज में जो भी विकृति है उसके लिए एक जन जागरण के तौर पे हमारे यहाँ की यात्रा की परंपरा रही है पुरानी। सोशल साइंस में, सोशियोलॉजी में आप जो भी हमारे वैचारिक क्रांतियाँ हुई है, अरस्तु से लेकर के महात्मा से, लोहियावाद से लेके, जिसको भी उल्टा करके आप देखेंगे समाज में कुछ परिवर्तन के लिए यात्रा का प्रकल्प रहा है। वैसे सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए ऐसे कृत्य, ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। हाँ, हिंदू को जगाने के लिए ऐसे कार्य होना आवश्यक है, होते रहना नहीं चाहिए, आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि हमारी हिंदू परंपराओं में दो तरह से व्यक्ति जगता है। एक तो जगता है जब विषम परिस्थिति आती है, जब उसके पास कोई आपत्ति होती है, जब आपके पास कोई ऑब्लिगेशन होगा, जब विपत्ति होगी तो व्यक्ति की शक्ति जगती है। और दूसरी बात यह है कि जो पूर्ण चैतन्य है, जो जागरूक हैं, ऐसे महापुरुष जैसे कबीर, सूर, तुलसी, ये महात्मा, ये लोग जो हुए तो ये खुद जागरूक हुए और इनके पास आकर के लोग जागृत हो गए। वे
जागृति का कार्य करते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का अच्छा काम है, हम लोग भी उनको सराहना के तौर पे, हो सकता है चंद लोग निंदा करते हैं, कुछ कटु शब्द भी उनसे मुंह से हो सकता है निकलता हो, किसी को दुख होता हो, लेकिन मेरा मानना है कि उसका कोई असर हम हिंदू सनातन के कमजोरी पर नहीं पड़ने वाला। महाराज जी, आध्यात्मिक जीवन का प्रभाव नहीं होने के कारण कुछ युवा अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। ऐसा अभी कुछ देखने को हमें मिला कि उनमें आध्यात्म की कमी हुई या अध्यात्म से जुड़े ही नहीं वो लोग, तो अपनी जीवन लीला वो समाप्त कर लेते हैं किसी बेविचार के कारण। बेविचार का दिमाग में आने से वो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं। तो इस पर कुछ प्रभाव डाल गया। देखिए, ये सुसाइड बॉम्बर जिसको बोलते हैं, सुसाइड करने की जो क्राइटेरिया है, ये एक हम साइकोलॉजी में मानसिक रोग बोलते हैं इसको। जी। मानसिक रोग जिसको हो जाता है उसको क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आता जी। और किसी एक चीज़ को पकड़ के वो कोई भी कुकृत्य कर सकता है। अध्यात्म का कम होना, ये तो मान सकते हैं कि आध्यात्मिकता की कमी होने के कारण से ये रोग पैदा होता है, लेकिन हम ये पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि वो आध्यात्मिक नहीं था। किसी का भी प्रेम या आकर्षण है, इसका मतलब उसमें अध्यात्म है, पर उसकी दिशा भ्रमित है, यही एक रोग है। तो मेरा मानना है कि किसी भी समस्या का समाधान, समाज में ऐसी दुर्घटनाएं पहले से होती आ रही और होती भी रहेंगी, ऐसा पूरा खत्म नहीं होगा, लेकिन अध्यात्म का जहाँ विषय है, जहाँ लोग आध्यात्मिक होंगे, रिलीजियस होंगे, धार्मिक होंगे, वहाँ ऐसी घटना रेयर होंगी। यही मेरा कहने का है तात्पर्य। किसी भी हत्या का जो कारण है वो व्यक्ति ही नहीं होता, उसके आसपास की सोसाइटी, इन्वायरमेंट, वो भी उसको मरने या जीने के लिए एक बहुत बड़ा कारण बनता है। महाराज जी, क्या कारण है कि आजकल के युवा नशे की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं? देखिए, नशा के बहुत सारे कारण हैं। नशा के बारे में आप अध्ययन करेंगे कि नशा क्यों लेते हैं, तो चूंकि मैं साइकोलॉजिस्ट रहा हूँ तो इसलिए मुझे मालूम है, व्यक्ति जो दुख है ना, उस दुख से निजात पाने के लिए नशा की आवश्यकता होती है। दुख से निजात, जब भी कोई तकलीफ है तो जगह में होता है, सोए में कोई तकलीफ नहीं होती। आपको कभी ऑपरेशन करने के लिए गया और आपके सोने का इथर लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिया, बेहोश हो गया, आपके शरीर के कोई पार्ट को काट करके अलग कर दिया, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि नशा का मतलब है सोना, नशा का मतलब है चेतनता न हो, हम रिलैक्स में हो। दुख का अनुभव ही चेतनता में होती है, जागृति में होती है, और जागृति के विपरीत नशा है। अब उसमें आदमी को रिलैक्स महसूस होता है, अब रिलैक्स महसूस होता है इसलिए लोग करते चले जाते हैं। लेकिन जिसने भी एक बार शुरू कर दिया नशा, तो उस नशा से निजात पाना बहुत मुश्किल है। महाराज जी, क्या कदम ऐसे होने चाहिए सरकार की तरफ से या फिर अपने समाज की तरफ से कि उनको नशा छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए? देखिए, समाज में सोसाइटी जो है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। पहली बात तो नशा का सामान जो समाज में बिकता है वो नहीं बिकना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग तो इसको प्रमोट कर रहे हैं, सब चीज़ों को, विज्ञापन आ रहे हैं बड़े बड़े टीवियों पे। तो ये इसमें सरकार की जो व्यवस्था है, हमारा जो संविधान है, उसको जागरूक होना पड़ेगा कि युवाओं को इस नशा से मुक्त करने के लिए कानून बनाने पड़ेंगे कि इस अवस्था से कम का कोई व्यक्ति नशा लेता हुआ चला गया तो उसको 3 साल या 5 साल के लिए जेल में डालो, और जेल का उद्देश्य ही है व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन। तो जब इस तरह के धारा बनेंगे और किसी को नशा वाले व्यक्ति को, कोई टेंडेड एज का व्यक्ति सिगरेट पी रहा है युवा, आप तो कहेंगे स्वतंत्र है, एक नियम बना दिया जाए कि भाई 18 साल या 22 साल से कम का लड़का कोई सिगरेट पकड़ता हुआ चला गया तो उसको 3 साल की सजा, करेक्टेड खत्म। आज जितने भी यूनिवर्सिटी, जितने भी कॉलेज, जितने विद्यालय में ये सिगरेट थूकने वाले बच्चे हैं, बंद हो जाएंगे। सिगरेट पीते हैं तो स्मोक भी लेते हैं,
स्मैक लेते हैं तो और कैफीन भी लेते हैं और शराब भी पीते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है, सरकार जब सख्त कदम उठाएगी, सरकार जब कानून सख्त बनाएगी तो उससे भी रुकेगा। और दूसरा, अगर किसी को सही सोसाइटी मिलेगी, सही ज्ञान मिलेगा तो उससे भी बचेगा। सोसाइटी के लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। अगर हमारे समाज में कोई नशा ले रहा है तो उसको चारों तरफ से विरोध करना पड़ेगा। महाराज जी, कहीं ना कहीं अपने सिस्टम की कमी है कि ऐसे लोगों को ऐसा कहते हैं कि ऐसे लोगों को पकड़ भी लेंगे तो ये ज़्यादा दिन तक, मतलब वो इतने ज़्यादा यूज टू हो गए हैं उस चीज़ के, ड्रग्स के, कि इनको अंदर भी बंद कर लेंगे तो ये तड़प तड़प के अपने प्राण। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब मन की विकृति है। कोई आदमी नशा से शांति पाएगा ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी को भी बंद कर देंगे, जेल में बंद ही करते हैं कि बाहर के सारे सिस्टम से दूर हो जाए। तो ऐसे आदमियों को केवल शासन सशक्त है। अगर कोई आदमी रियल में सिगरेट पीता हुआ वीडियो क्लिप और नशा लेते हुए चेकिंग में पकड़ गया, मेडिकल हो गया और उसको 3 साल 5 साल की सजा हो जाएगी। एक भी कोई बच्चा, अगर किसी ने किसी मोबाइल को यूज किया, ब्लू फिल्म देखा, ब्लू वीडियो देखा कोई बच्चा, तो वो तो चेक हो जाएगा। आजकल नार्को जो स्टेटस था, नार्को टेस्टिंग थी, पहले बहुत पैसा लगता था। आने वाले समय में एक मोबाइल से ही किसी का नार्को टेस्ट हो जाएगा। तो भाई आपने आज दिन भर में क्या क्या देखा, मोबाइल बोल देगा। इस पर काम चल रहा है और आने वाले समय में सत्य को प्रकट करने के लिए यंत्र काम करेगा। व्यक्ति क्या बोल रहा है ये माने नहीं रखता, तो फिर समाज में सुधार हो। समाज के बारे में सब लोग जानने को जागरूक हैं कि समाज हमारा कहाँ जा रहा है और समाज में क्या क्या विकृति है। समाज की विकृति के प्रति जो सबसे बड़ा दायित्व है वो समाज में समृद्ध और योग्य व्यक्तियों की जिम्मेवारी बनती थी कि समाज को दिशा धारा दे। और आज देश में जो पूर्ण रूप से शिक्षित हैं और जिनका दायित्व बनता था समाज को दिशा धारा देना, वो आज बिक चुके हैं। वो खुद अपने आप को पतन की ओर ले गए हैं, जिसके कारण समाज में आज विकृतियां हैं। और उस विकृतियां से निजात पाने के लिए हम आध्यात्मिकताओं को, हम धार्मिक लोगों को एकजुट होकर के ऐसे प्रतिभावान लोगों के ऊपर दोबारा से दबाव बना करके एक प्लान करना होगा, एक योजना बनानी होगी कि भाई हम शिक्षित और जो योग्य लोग हैं इकट्ठे होकर के समाज को सही दिशा धारा दें। ये हमारी कामना है और हम लोगों से चाहते हैं, आशा रखते हैं कि लोग इसको अमल करें। बहुत अच्छी वार्ता रही आपसे कि आपने बहुत ही अच्छा समझाया हमारे दर्शकों को, धर्मांतरण के बारे में आपने बताया हमारे दर्शकों को, और आपने बहुत ही नशे के बारे में बताया हमारे दर्शकों को। बहुत ही अच्छी चर्चा आपसे रही। आध्यात्मिक चर्चा के ऊपर आपने फोकस किया कि लोगों को अपने अध्यात्म से जुड़े रहना चाहिए, सत्संग का मार्ग अपनाना चाहिए और कभी भी बेविचार नहीं करना चाहिए, अपने विचारों में सकारात्मकता लानी चाहिए। तो बहुत बहुत आभार महाराज जी आपका, आपने इतना समय हमको दिया, तो इसके लिए धन्यवाद, आभार। जय श्री राम, जय बालाजी। जय श्री राम, जय बालाजी, जय बाला।